दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसे बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो मंगल जो है वो अब वक्री होने वाला है, यानी उसका मार्ग बदलने वाला है, मार्गी होने जा रहे हैं। सब हम आचार्य जी से जानेंगे डिटेल में, लेकिन सबसे पहले उनसे जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। जी बिल्कुल, INS 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो भी दर्शक विभिन्न प्लेटफॉर्म पे इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं, उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो हम शुरुआत करते हैं आज के ग्रह गोचर और पंचांग की। तो आज 10 जनवरी 2023 का दिन है, दिन मंगलवार का है। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि वर्तमान में चल रही है। विक्रम संवत 2079 वर्तमान में चल रहा है, शक संवत 1944 है। जैसा मैंने आपको बताया, माघ मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया है। आज का जो राहु काल रहेगा कुछ इस प्रकार से है। आज का राहु काल रहेगा दोपहर में 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में। तो कोशिश करिए इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से आप बचिएगा। आज ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी। सूर्य इस समय धनु राशि में ही गोचररत है। अगले हफ्ते सूर्य महाराज न केवल अपना आयन चेंज करेंगे, अपितु अपनी राशि भी परिवर्तित करेंगे। वहीं आज चंद्रमा का गोचर इस समय प्रातः काल कर्क राशि में है। अभी से ठीक 2 घंटे के बाद वो सिंह राशि में प्रवेश करेगा, यानी अश्लेषा नक्षत्र से निकलकर मघा नक्षत्र की ओर आगे बढ़ जाएगा। वहीं मंगल, जिसकी आज चर्चा हम लोग कर रहे हैं, वो इस समय गोचररत है वृषभ राशि में, परंतु वक्री गति से गोचररत है। वहीं बुध ग्रह इस समय अस्त होकर और वक्री होकर पड़ा हुआ है धनु राशि में, यानी गुरु की राशि में। वहीं गुरु अपनी स्वयं की राशि यानी मीन राशि में गोचररत है। वहीं शुक्र मकर राशि में शनि महाराज के साथ गोचर कर रहे हैं। दोनों एक ही राशि यानी मकर में है। अभी पिता का मिलन भी पुत्र से होने वाला है मकर राशि में 1 हफ्ते के बाद। वहीं राहु इस समय मेष राशि में है और केतु तुला राशि में है। तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग। जी, तो ये था ग्रह गोचर और पंचांग की किस तरह से जो दिन है आज का रहने वाला है। आज का विषय हमारा है मंगल की मार्गी होने के क्या प्रभाव पड़ेंगे। यानी मंगल के बारे में कहा जाता है कि पराक्रम, शौर्य और साहस का जो प्रतीक है वो मंगल ग्रह है। और जब भी पंडित जी कोई ग्रह गोचर जो है वो बदलता है या ग्रह मार्गी हो जाता है तो उसका असर राशियों पर भी पड़ता है। अब ये जो मंगल है वो मार्गी होने जा रहा है, इसका क्या कुछ मतलब है हम डिटेल में समझेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, संगीता जी हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछने से पहले जन्म तिथि, समय और स्थान बताइए। गुरु जी प्रणाम। मेरा लड़का है, उसका नाम है, और मेरा लड़का है उसका नाम है अंकित और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 94। 30 अगस्त 1994 और समय बताइए। सुबह का 6:02। जी, और स्थान? 30 है, 30 अगस्त 94, सुबह का 6:02 और चंद्रपुर महाराष्ट्र। जी, सवाल पूछिए, क्या जानना है आपको? मुझे पूछना है पंडित जी कि इसको अभी एक दिन उल्टी हो गई और पेट में दर्द कर रहा था। अभी डॉक्टर के पास जाना है, कल परसों जाएंगे, कल वगैरह। तो क्या इसको ग्रह से रिलेटेड है कि क्या कुछ ऐसा है? पेट में अभी थोड़ा तो एक दिन उल्टी भी हो गई थी। चलिए, संगीता जी अपने बेटे को लेकर परेशान है। संगीता जी, आपके बेटे की कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। सिंह लग्न और वृषभ राशि की कुंडली है और रोहिणी नक्षत्र के 4थे चरण में जन्म हुआ है। देखिए, हम लोग आज बात मंगल की ही कर रहे थे और वाकई में इसका संबंध ग्रहों से ही है। देखिए, सबसे पहला संबंध चूंकि मंगल, जिसके कारण पेट और पेट से जुड़ी हुई परेशानियां भी कई बार होती हैं। दूसरा, जो पेट, नाक, कान, गले का जो प्लेनेट है बुध, वो इस समय वक्री और अस्त होकर चल रहा है। देखिए, आपके बेटे की जो कुंडली है उसकी राशि है वृषभ। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कि मंगल चूंकि वृषभ राशि में ही वक्री होकर चल रहा है, जिसके कारण परेशानी है। कोई बहुत सीवियर परेशानी नहीं आने वाली है, क्योंकि मंगल अभी 16 तारीख से मार्गी हो जाएंगे तो थोड़ा सा ठीक होगा। राशि स्वामी शुक्र भी ठीक रहेंगे और 29 तारीख को आपके बेटे की ही राशि से बुध भी मार्गी होंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, आने वाले दिनों में आपके बेटे का स्वास्थ्य स्वतः ही ठीक होगा। लेकिन फिर भी चूंकि मेडिकल ट्रीटमेंट की बात है तो हमको स्वास्थ्य जांच अवश्य कराना चाहिए। तो स्वास्थ्य जांच जो है वो जरूर करवाएं।
आचार्य जी, हम आपसे जान रहे हैं चूंकि मंगल के मार्गी होने का क्या कुछ मतलब होता है, किस तरह, क्या वो सीधी दिशा में चलने लगेगा या क्या है इसका मतलब, वो ज्योतिष के हिसाब से बताइए। बिल्कुल आपने सही कहा कि सीधी दिशा में चलेगा। अभी तक उल्टी चाल चल रहा था। देखिए, मंगल पिछले 16 जुलाई से लगातार या तो वो मिथुन राशि में है या वो वृषभ राशि में है। और पिछले बीच में अभी वो मार्गी हुआ था, लेकिन फिर वक्री हो गया। देखिए, मंगल के वक्री होने का अशुभ प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। मंगल के वक्री होने का अशुभ प्रभाव ये पड़ा कि आपने देखा, उदाहरण के तौर पे भारत के पड़ोस का ही देश है चीन, जो कि मेष राशि से प्रभावित है, यानी मंगल का प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। आपने देखा वहां पे कोरोना बहुत तेजी से फैला और कई सारी मौतें हुई। अब कोरोना कम होना शुरू हो गया है, तो इसके कारण उन्होंने चीन को खोल दिया है। हमारे देश में भी आप देखिए कि मंगल पिछले कई दिनों से वक्री होकर चल रहा है। 16 तारीख से ही मार्गी होगा। मंगल के वक्री होने का परिणाम, चूंकि भारतवर्ष की जो जन्म कुंडली है वो वृषभ लग्न और कर्क राशि की है। और आप इस बात को बखूबी समझिए कि मंगल भारतवर्ष की कुंडली में दो प्रमुख भाव यानी सप्तम भाव और एकादश द्वादश भाव का स्वामी ग्रह है। सप्तम भाव यानी जनता के भाव का स्वामी और द्वादश भाव यानी अनावश्यक विपत्ति और विनाश का स्वामी। आपने देखा कि बहुत भारी भूस्खलन हुआ। जोशी मठ का एक इलाका है, आपने देखा वहां के लोग परेशान है। पूरा सारा कुछ लगभग दरारें आ गई हैं और इस स्थान में बहुत परेशानी है। यानी जनता को एक प्रकार से कष्ट। कई जगह आप देख रहे होंगे हिमालयन जो क्षेत्र हैं जो कि मंगल से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि मंगल उत्तर और उत्तर पूर्वी इलाकों का स्वामी ग्रह माना जाता है। तवांग का इलाका, अरुणाचल प्रदेश का इलाका जहां पर चीन ने हमला किया। तो आप देखिए जनता को कहीं ना कहीं कष्ट पहुंचा रहा है। लेकिन मंगल जब मार्गी होगा तो जनता के कष्ट में कुछ कमी अवश्य आएगी। हालांकि ये कमी थोड़ा सा टाइम लेगी, क्योंकि 16 मार्च के आसपास जब तक मंगल वृषभ राशि से निकलकर मिथुन में नहीं चला जाता, तब तक ये परेशानी लगातार बनी रहेंगी। लेकिन मंगल के मार्गी होने के कारण अशुभ प्रभाव जो पड़ रहे हैं, बकरी होने के कारण जो अशुभ प्रभाव पड़ रहे हैं, वो अशुभ प्रभाव दूर होंगे। वैवाहिक संबंधों में जो बहुत सारे लोग जो मंगल से प्रभावित हैं, जिनके जीवन में अशुभ प्रभाव पड़ रहे हैं, उनके अशुभ प्रभावों से निसंदेह मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल, तो निसंदेह मुक्ति मिलेगी। और साहस, पराक्रम, शौर्य का जो कारक होता है मंगल ग्रह, उसमें ये भी कहा जाता है कि धन लाभ और उन्नति के जो द्वार हैं वो राशियों में खुल जाएंगे। अब ये बताइए कि कौन कौन सी राशियों में किसका क्या असर पड़ने वाला है जिस तरह से मार्गी हो रहा है मंगल। बिल्कुल श्वेता जी, सबसे पहले तो मेष राशि वाले जातक बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि मेष राशि वाले जातकों की जो कुंडली है उसमें मंगल सबसे ज्यादा प्रभावी ग्रह माना जाता है। अब यदि मंगल ही वक्री हो, राशि स्वामी वक्री हो, तो बहुत कष्ट देता है। लेकिन मार्गी होने से सबसे पहले तो उनके पार्टनर को बहुत खुशी मिलने वाली है। सेहत में कहीं ना कहीं लाभ होगा। कामकाज की स्थिति काफी बेहतर रहेगी। मन उनका एकदम प्रसन्न बना रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, यदि वो कोई भी नया कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो उसमें उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति भी होने जा रही है। मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत शुभ समय है। वहीं वृषभ राशि वाले जातकों की यदि हम बात कर लेते हैं, तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए भी ये समय सामान्य रहेगा। हालांकि मंगल आपकी राशि में गोचररत है, तो तंग तो बहुत करेगा। कारण सबसे पहले तो आपकी चौथे भाव को देखेगा, यानी माता को कष्ट देगा। लगातार वो सुख में कमी लेकर आता है, सुख में कमी लेकर आएगा। प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट इत्यादि कार्यों में आपको वो तंग करता रहेगा। वहीं चूंकि उसकी दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो आपके वैवाहिक जीवन को वो कमजोर बनाता रहेगा, अशांत बनाता रहेगा। लेकिन उसकी दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ती है, तो आपकी सेहत को भी वो कमजोर बनाता है। जी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जी बिल्कुल, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी, दिक्कत जो है वो होगी दूर या नहीं, फिलहाल देखना होगा। लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, महाराष्ट्र से हरीश जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हरीश जी। सवाल पूछने से पहले जन्म तिथि, समय और स्थान बताइए। मेरे लड़के का नाम है 30, उसकी जन्म तिथि है 30/11। जी, 30/11 86। 86। और म्यूट कर हाँ, दीजिए, हमारा दर्शकों से अनुरोध है जब भी आप हमें और कॉल करें तो और टीवी का शाम वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। जी, समय बताइए। शाम को 6:40 जी PM 6:40। जी जी, और स्थान बताइए। उल्लासनगर, महाराष्ट्र। जी, सवाल पूछिए, क्या जानना है आपको हरीश जी। आजकल ये 2 साल से डिप्रेशन में चल रहे हैं बहुत।
उनकी गोलियां चालू है, वो चालू रहेगी या बंद रहेगी? जी। चलिए, आप संतान को लेकर परेशान हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करिए और आपको हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से समाधान अवश्य प्राप्त होगा। ऋषि, आपकी बेटी की कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है, मिथुन लग्न और तुला राशि की कुंडली है, विशाखा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म हुआ है। आपने कहा आपके बेटे को डिप्रेशन की गोली चल रही है। मैं आपके बेटे का एक ऐसा उपाय बताता हूँ कि डिप्रेशन पूरी तरह से समाप्त होगा। नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले आप अपने बेटे को एक बड़ा मोती जिसका वजन लगभग 30 रत्ती के आसपास का हो, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली यानी लिटिल फिंगर यानी कनिष्ठिका में आप पहना दीजिए। इसके अलावा एक माणिक्य रत्न आप अपने बेटे को अवश्य पहनाइए सीधे हाथ की तीसरी उंगली यानी अनामिका यानी रिंग फिंगर पे। उसको तांबे में जड़वा कर पहनाइए, लगभग 12 से 14 रत्ती का। और तीसरा उपाय और बताया देता हूं, एक सिलोनी गोमेद या कोई भी गोमेद रत्न सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में जिसका वजन 14 रत्ती का हो, चांदी में जड़वाकर मध्यमा उंगली में हरीश जी जरूर बना दीजिए। ये तीनों उपाय करके देख लीजिए, 6 महीने के अंदर गोली पूर्णतया समाप्त होंगी और आत्मविश्वास से इतना लवरेज रहेगा आपका पुत्र कि आप जो चाहेंगे वो करेगा। बिल्कुल, तो ये छोटा सा उपाय है और बहुत प्रभावशाली उपाय जो है वो आचार्य जी ने बताया, उसको कर लीजिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। बाकी मेडिकल ट्रीटमेंट जो चल रहा है वो भी चलने दीजिए। आचार्य जी, अब चूंकि अगली राशि भी बताते चलिए कि किस तरह से उन पर क्या कुछ असर जो है वो मंगल का होने वाला है, क्या कुछ होगा, क्या धन लाभ मिलेगा, क्या उन्नति होगी या क्या कुछ होगा। बिल्कुल, और मैं मिथुन राशि, वृषभ राशि तो मैं बता चुका था, मिथुन राशि पे आ जाता हूँ। देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये ठीक नहीं है, चूंकि 12वें भाव में मंगल है। सबसे पहले वैवाहिक संबंध, पार्टनरशिप बहुत सारे कार्यों में बहुत तनाव देता है। जैसे कि अभी जातक मिथुन लग्न के थे, हरीश जी के बेटे तो लगातार डिप्रेशन में चल रहे थे, मंगल के कारण ही डिप्रेशन था। तो आप देखिए कि लगातार डिप्रेशन, मानसिक तनाव, धन संबंधी परेशानी ये लगातार मिथुन राशि वाले जातकों को पिछले कई दिनों से प्राप्त हो रही है। तो मार्गी होने से कुछ उसकी अशुभता में कमी आएगी, लेकिन शुभता तो उनको 16 मार्च के बाद ही प्राप्त होगी। तो तब तक का आप इंतजार करिए, लेकिन मंगल से जुड़े हुए उपायों को आप अवश्य कीजिएगा। वहीं अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि से चूंकि ये गोचर एकादश भाव में था, फिर भी मंगल चूंकि पंचम भाव और दशम भाव का कारक ग्रह होता है, तो काम काज में, संतान को लेकर ये बहुत सारी परेशानियां वो आपको लेकर आ रहा था। तो मार्गी होने से परेशानियों में कुछ ना कुछ कमी अवश्य आएगी। अगली राशि यानी सिंह राशि की हम बात करते हैं, तो सिंह राशि में ये भाग्येश और सुखेश होता है। तो आप सोचिए, अदालती, मुकदमेबाजी, बिना वजह की परेशानियां और अत्यधिक मानसिक तनाव को आपको दे रहा था, तो वक्री से मार्गी होगा तो इसकी शुभता बढ़ेगी, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, यात्रा शुभ लाभकारी रहेगी, कामकाज की स्थिति काफी बहुत बेहतर आपके जीवन में बनी रहेगी। वहीं बात करते हैं कन्या राशि से। तो कन्या राशि वाले जातकों की कुंडली में ये भाग्य स्थान में गोचर कर रहा था, क्योंकि आपकी मूल कुंडली में ये पराक्रम और अष्टम भाव का स्वामी होता है। तो आप देखिए कि जीवन में बहुत सारी बेवजह की घटनाएं आपके जीवन में घट रही थी, जिनके चलते आपको बहुत तनाव था। तो उन तनाव और परेशानियों से आपको कहीं ना कहीं निजात मिलने वाली है। वहीं तुला राशि की हम बात कर लेते हैं, तो तुला राशि वाले जातकों के लिए यह अमूमन बहुत तंग करने वाली स्थिति थी, क्योंकि अष्टम भाव में था, आपके विरोधी आपके सामने प्रबल हो रहे थे, संबंधों में तनाव की स्थिति थी, कामकाज की स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी। तो इस परिस्थिति से आपको निजात अवश्य प्राप्त होगी। वहीं वृश्चिक राशि वाले जातकों की हम बात करते हैं, तो आपका तो राशि स्वामी था। अब आप देखिए कि आपकी मूल कुंडली में वो छठे भाव का स्वामी है और आपके लग्न का स्वामी है। तो कहीं ना कहीं सेहत को लेकर परेशानी लगातार बनी हुई थी, क्योंकि सप्तम भाव में उसका गोचर था। तो वैवाहिक संबंधों यानी आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं वो कष्ट दे रहा था, और प्रेम संबंधों में भी उतार चढ़ाव लेकर आ रहा था। और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर भी एक कमजोरी की स्थिति लगातार बनाए हुए था। तो उससे उसमें कहीं ना कहीं आपको राहत अवश्य प्राप्त होगी। वहीं धनु राशि वाले जातकों के लिए तो काफी शुभ था, क्योंकि मंगल छठे भाव में गोचर कर रहा था, तो आपके विरोधियों को कमजोर बनाए हुए था। लेकिन मार्गी होने से उनकी कमजोरी में कमी नहीं आएगी, तो आपके विरोधी कमजोर लगातार बने रहेंगे। वही मकर राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी परेशानी भरा हुआ था, क्योंकि पंचम भाव में गोचररत था। तो आपके सेहत को लेकर परेशान कर रहा था, संबंधों में उतार चढ़ाव लेकर आ रहा था, सुख में कहीं ना कहीं कमी की स्थिति बनाए हुए था। तो उसमें बेहतरी अवश्य लेकर आएगा, स्वास्थ्य को बेहतर करेगा। परंतु मकर राशि वाले जातकों को थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। 16 मार्च तक गाड़ी बहुत सावधानी से चलाइए और अपने स्वास्थ्य का और अपने माता पिता का और प्रॉपर्टी में निवेश बहुत सोच समझ कर करिएगा।
वहीं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये सामान्य फलकारी था। थोड़ा सा तंग कर रहा है, चूंकि आपको काफी हद तक चौथे भाव में बैठा है तो सुख में कमी लेकर आ रहा है, माता को कष्ट दे रहा है। प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में भी लगातार आपको तंग कर रहा है और इसके अलावा कार्य क्षेत्र में भी लगातार बाधाएं उत्पन्न करे हुए है। तो मार्गी होने से इन परेशानियों में कमी अवश्य आएगी। अंतिम राशि यानी मीन राशि की हम चर्चा करते हैं तो मीन राशि वाले जातकों के लिए ये पंचम भाव में गोचर कर रहा था। भाग्य स्थान का स्वामी यदि पंचम भाव में बैठता है तो थोड़ा सा शुभ होता है, लेकिन वक्री भाग्येश अशुभ परिणाम दे रहा था। लेकिन अब मार्गी होने से आपके भाग्य में आ रहे अवरोध दूर होंगे और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि अवश्य बढ़ेगी। जी, तो धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। अंतिम राशि के बारे में आचार्य जी से जान रहे थे। और आचार्य जी, आज का दिन भी बेहद खास है क्योंकि आज संकष्टी चतुर्थी जो है वो है और ये कहा जाता है कई क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से हम गणेश जी की आराधना और पूजा भी करते हैं। तो कहीं पर तिल का जो प्रसाद है वो भी चढ़ाया जाता है गणेश जी को। वो सब भी हम जानेंगे, थोड़ा सा वो भी उनके बारे में भी बता दीजिए और फिर उसके बाद हम जानते हैं राशिफल के बारे में। बिल्कुल, आज देखिए संकट चौथ है जिसको कहते हैं कि आपके जीवन में यदि संकटों का समाधान आपको करना है तो आज भगवान गणपति की पूजा करिए। और आज भगवान को तिल के लड्डू खिलाए जाते हैं। देखिए तिल का महत्व खासतौर से माघ के महीने में बहुत ज्यादा माना जाता है। यदि आप तिल और गुड़ का भोग ईश्वर को लगाएं, आज तो गणपति का दिन है और आज देखिए आज मंगलवार का भी दिन है और हम मंगल के वक्री प्रभाव और उसके शुभ प्रभावों की बात कर रहे थे। तो आपके जीवन में मंगल, बुध या किसी भी ग्रह से जुड़े हुए कष्ट हैं, आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई परेशानी है, तो आज भगवान गणपति की आज आप पूजा करिए। यदि आपके घर में लड्डू बनाने की स्थिति नहीं है तो बाजार से तिल के लड्डू आप अवश्य लेकर आइए। कम से कम 5 लड्डुओं का भोग आज गणपति को अवश्य लगाइए। दूर्वा चढ़ाइए। भगवान गणपति जी को सबसे ज्यादा जो मंत्र पसंद है वो मैं दोहरा देता हूँ। बहुत सुंदर मंत्र है, लॉक्ड नहीं है, जिसको आम भाषा में कहते हैं कि कीलित नहीं है। बहुत सुंदर सा मंत्र है, ओम वक्रतुंडाय हुम फट स्वाहा। ये गणपति जी का बहुत सुंदर सा मंत्र है। आज संकट चौथ के दिन करिए, ओम वक्रतुंडाय हुम फट स्वाहा। इसमें हुम और फट जब लगाते हैं तो स्त्री पुरुष दोनों शक्तियों का प्रयोग इस मंत्र के द्वारा होता है और गणपति एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप इस मंत्र का जाप करिए, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए या गणपति चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। इससे भी आपको वो अवश्य लाभ देगा। तो बिल्कुल अवश्य लाभ देगा। और आज चूंकि माघी चौथ भी कई जगह कहा जाता है, कई जगह तिलकुटा चौक कहा जाता है, तो कई जगह तिल्हा गणेश जो है वो कहा जाता है। तो गणेश चतुर्थी का आज बेहद पावन पर्व है और जो उपाय आचार्य जी ने बताया वो गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, सुमित जी हमारे साथ रायपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछने से पहले जन्म तिथि, समय और स्थान बताइए। मैम मेरा जन्म तिथि 26 अक्टूबर 1992 है। 26 अक्टूबर 1992। समय बताइए। दिन में 1:30 में। जी, और स्थान? स्थान लव कुश नगर छतरपुर। जी, सवाल पूछिए, क्या जानना है आपको? मैम मैं सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा हूँ पर मुझे मतलब सफलता नहीं मिल रही है काफी समय से। जी, चलिए सुमित जी, लवकुश नगर छतरपुर से बात करें। आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। मकर लग्न और तुला राशि की आपकी कुंडली है। स्वाति नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म है। देखिए आपकी कुंडली के दशम भाव में सूर्य चूंकि नीच का होकर यानी तुला राशि में बैठा है, चंद्रमा के साथ युति बनाकर अमावस की जो स्थिति है वो स्थिति बनी हुई है। देखिए आपकी मूल कुंडली में आपको 2 ग्रहों को मजबूत करने की जरूरत है। सबसे पहला ग्रह बुध जो कि भाग्येश है, भाग्य का स्वामी है। दूसरा पंचम भाव जो कि कंपटीशन के भाव का स्वामी है। तो आप एक पन्ना रत्न पहने सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सुमित, जिसका वजन 10 से 12 रत्ती का हो। इसके अलावा सीधे हाथ की ही तीसरी उंगली जिसको हम अनामिका या रिंग फिंगर कहते हैं, उसमें ओपेल रत्न या अमेरिकन डायमंड भी पहन सकते हैं जिसका वजन 12 से 14 रत्ती का हो। क्योंकि कंपटीशन के भाव का स्वामी शुक्र जब तक मजबूत नहीं होगा कंपटीशन में सफलता नहीं मिलेगी। सुमित जी प्रयास करिए और ईश्वर से कामना है कि आप जरूर सफल हो। बिल्कुल, तो ये जरूर सफल हो जाएंगे। आचार्य जी फटाफट जल्दी से बता दीजिए राशिफल जो है वो क्या कुछ कह रहा है आज दिन। बिल्कुल, शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि से। का दिन कुछ आज इस प्रकार से है। देखिए आज से समय शानदार हो रहा है।
कामकाज आपकी रुचि के अनुरूप बनेगा, चूंकि चंद्रमा अभी से थोड़ी देर बाद आपकी राशि से पंचम भाव में प्रवेश करेगा। परंतु सलाह यही है कि जितने भी आपके आवश्यक कार्य हैं उनको तेजी से संपन्न करेंगे तो अवश्य लाभ होगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं जो कि वृषभ राशि है। वृषभ राशि वाले जातकों का समय किस प्रकार से रहेगा ये मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा। देखिए, ग्रह लगातार आपको मजबूती प्रदान करने और आने वाले दिन भी आपके लिए और बेहतर रहेंगे। हालांकि मंगल आपको तंग कर रहा है, लेकिन चिंता ना करें, अन्य ग्रह जैसे राशि स्वामी आपकी मदद में जुटा हुआ है, तो इसका भरपूर लाभ उठाकर अपने आवश्यक कार्यों को तेजी से कर लें। अगली राशि की चर्चा करते हैं जो कि मिथुन राशि है। मिथुन राशि वाले जातकों का समय ठीक है, चूंकि अब से थोड़ी देर बाद चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में गोचर करेगा, तो यश, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा आपको दिलाने वाला है। कामकाज की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। यदि आप कोई यात्रा करने जा रहे हैं तो आपकी यात्रा सुखद और लाभकारी अवश्य साबित होगी। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं जो कि कर्क राशि है। कर्क राशि वाले जातकों का समय आज पूरी तरह से आपके पक्ष में, क्योंकि प्रातः काल चंद्रमा आप ही की राशि में गोचर कर रहा है। हालांकि दोपहर बाद उसका गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में होगा, लेकिन चिंता ना करें, आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। विरोधी कमजोर बने रहेंगे, कामकाज की स्थिति काफी मजबूत अवश्य बनी रहेगी। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं जो कि तुला राशि सिंह राशि है। सिंह राशि वाले जातकों का समय आज से सामान्य होने जा रहा है। देखिए, आज से चंद्रमा आपकी राशि में गोचर करेगा। कल की तुलना में आज परेशानियां काफी कम रहेंगी। मन आपका शांत रहेगा, परंतु सलाह यही है कि जितने भी जरूरी निर्णय हैं उनको बड़ा सोच समझकर करेंगे तो अवश्य लाभ होगा। अगली राशि यानी कन्या की चर्चा करते हैं। कन्या राशि वाले जातकों का समय आज थोड़ा सा सामान्य है, कमजोर है, तो जरूरी काम करने से बचें, यात्रा को टाल दें, व्यर्थ के खर्च को कम करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि आज के दिन हम किसी से भी वाद विवाद ना करें। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं जो कि तुला राशि है। तुला राशि वाले जातकों का समय धीरे धीरे आपके पक्ष में आता जा रहा है और भी आनंदित होगा। देखिए, एकादश भाव में खासतौर से आज चंद्रमा का गोचर है, तो आपके आय और बाकी जो क्षेत्र में आ रही बाधाएं हैं उनको वो दूर करेगा, मन प्रसन्न रखेगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं जो कि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वाले जातकों की ग्रहों की अनुकूलता आज आपके पक्ष में नहीं है, तो बहुत ध्यान से काम करें, बहुत धैर्य से काम करें। जरूरी कार्यों को आज थोड़ा सा टालने की कोशिश करें। अनावश्यक लोगों से वाद विवाद करने से आज आपको बचने की जरूरत है। चिंता ना करें, कल से समय स्वतः ही ठीक होगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं जो कि धनु राशि है। धनु राशि वाले जातकों का समय आज से सामान्य हो रहा है। मन शांत रहेगा, कामकाज में रुचि बढ़ेगी, परंतु जरूरी कामकाज अभी भी सोच समझकर करेंगे तो ज्यादा बेहतर अवश्य होगा। अगली राशि यानी मकर राशि की हम बात करते हैं। मकर राशि वाले जातकों का समय आज बेहद कमजोर है। देखिए, आज अष्टम भाव में चंद्रमा है, कामकाज में रुचि बिल्कुल नहीं रहेगी, मन अशांत बना रहेगा। लोग आपसे बहस कर सकते हैं, तो थोड़ा धैर्य पूर्वक काम करें। व्यर्थ की परेशानी उत्पन्न होने से के चलते थोड़ा तनाव उत्पन्न हो सकता है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं जो कि कुंभ राशि है। कुंभ राशि वाले जातकों का समय आज बेहद शानदार बना हुआ है। देखिए, सप्तम भाव का चंद्रमा अभी आने वाले 2 दिन तक आपकी राशि में बना रहेगा, जिसके चलते आपके जितने भी शुभ कार्य हैं उनको आप तेजी से कर लें, इसका भरपूर लाभ उठाएं। यात्रा सुखद और लाभकारी रहेगी, वैवाहिक संबंध सुखद बने रहेंगे। अंतिम राशि यानी मीन राशि की हम बात करते हैं। मीन राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार है। छठे भाव का चंद्रमा आप न केवल आपके विरोधियों को ठीक करेगा, अपितु आपको भी सुख, शांति और समृद्धि अवश्य प्रदान करेगा। तो अच्छे समय का भरपूर लाभ उठाकर आवश्यक कार्यों को तेजी से कर लें। तो बिल्कुल ये सब था राशि फल के बारे में कि किस तरह से राशि जो है वो आज आपकी रहने वाली है। आचार्य जी ने बहुत सारी बातें बताई हमें कि 13 जनवरी मंगल जो है वो वृषभ राशि में मार्गी होने जा रहा है, तो उससे क्या कुछ इफेक्ट जो है वो उन राशियों पर पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने सबसे अच्छी बात बताई है कि आज सबसे अच्छा दिन है, संकष्टी चतुर्थी है, गणेश जी का व्रत जो है वो आज आप कर सकते हैं, दूर्वा चढ़ा सकते हैं, उन्हें मंत्र का जो है वो जाप कर सकते हैं। और दूसरा, उन्होंने कहा तिल गुड़ का जरूर आज प्रसाद जो है वो गणेश जी को जरूर चढ़ाएं। तो उसका साइंटिफिक रीजन भी है कि अब जो ठंड है वो चल रही है, तो गर्म जो है वो आपको शरीर को रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी जानकारी देने के लिए और इतना अच्छा समय, कीमती समय अपना देने के लिए। तो आज के तारों की चाल में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।